अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमें मालूम हो कि कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। हाय खाली अस्सलामु अलैकुम या पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद लिख कर दिया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। बड़ी ख़्वाहिश है, यूरोप में रहते हैं, यहाँ की सियासत, यहाँ के कल्चर को देखते हैं, एक-दूसरे को कैसे बर्दाश्त किया जाता है, एक-दूसरे की जो जो फ़तह है उसको कैसे कबूल किया जाता है और अपनी शिकस्त को कैसे तस्लीम किया जाता है। ख़्वाहिश है कभी पाकिस्तान में भी ऐसे हो, ऐसी जमहूरी सोच हो, जैसे ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस मुंतखब किया, बुलाया और गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। लेकिन पाकिस्तान में तो किसी की फ़तह तस्लीम करने के बजाय धरना दे दिया जाता है। इमरान खान जैसे इंतशारी हों तो ऐसा ही करते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप और ज़हरान ममदानी की मुलाकात के दौरान मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के बाद सहाफ़ी ने ममदानी से सवाल किया, क्या आप समझते हैं कि सदर ट्रंप फास्ट हैं क्योंकि आप अपनी तकरीरों में सदर ट्रंप को फास्ट कहते रहे हैं। सहाफ़ी के सवाल पर ममदानी की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप ने ममदानी के फास्ट कहने से उन्हें बुरा नहीं लगता। उन्होंने खुद कह दिया, बजाय कि वो सवाल देता, इसकी सफाई देता या कुछ, ज़ाहिर है मेहमान है, तो सदर ट्रंप ने उसका हाथ पकड़ कर कहा कि नहीं, इट्स ओके, इनको कहने दे, मुझे बुरा नहीं लगता जब ये मुझे फाशिस्ट कहता है। और वहाँ पे उसने अपनी इज़्ज़त और एहतराम भी किया और जीतने वाले की इज़्ज़त भी रख ली, जो कि ज़ाहिर है सहाफ़ी बिरादरान तो नहीं रख सकते। अमेरिकी सदर की जानिब से ऐसा करना मेरे ख्याल में ये एक बड़ापन है। दूसरी जानब मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़ोहरान ममदानी से कहा कि मुलाकात अच्छी और मौसर रही है। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर तरीके से चलाएँगे और हम इनकी मावनत करेंगे, हर मुमकिन मदद करेंगे। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात को जितने बेहतर अंदाज़ में चलाएँगे, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और बात नहीं हो सकती। ज़ाहिर है वो अमेरिका के सदर हैं और न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। इधर पीटीआई के केपीके में सियासत का जनाज़ा जो है वो कैप्टन सफदर और बाबर नवाज़ खान साहब ने निकाल दिया है। कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले ऐसे जलसे हुए कि कमाल हो गया। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात के मुहिम के वक़्त का रात 12 बजे ख़त्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अख़लाक की खिलाफ वर्ज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी है। कौमी असम्बली के हलकों में एनए 118 हरीपुर, एनए 96 फैसलाबाद, एनए 4 फैसलाबाद, एनए 129 लाहौर, एनए 143 साहिवाल और एनए 185 डीजी खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली की पीपी 98 भक्कर, पीपी 115 116 फैसलाबाद, पीपी 73 सरगोदा, पीपी 87 मियांवाली, पीपी 203 साहिवाल और पीपी 269 मुजफ्फराबाद में कल वोटिंग होगी। वजारत दाखिला ने कल होने वाले जिमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म्ड फोर्सेस पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिमनी इलेक्शन के दिन आर्म फोर्सेस दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी और जिमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर दरकार होगी कि अगर जरूरत होगी तो ये जंप करेंगे। सबसे बड़ा मुकाबला हरीपुर में है क्योंकि वहां उमर यूब की अहलिया इलेक्शन लड़ी हैं, जो एक दिन बाहर नहीं निकली, लोगों का हाल तक नहीं पूछा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज और कैप्टन सफदर ने जिस तरह मुहिम चलाई है वो अवाम को सरगर्म रखे हुए है। वहां पे शहजादा गुस्ताफ साहब जो हैं, जिनको नवाज शरीफ के मुकाबले पर 2 नंबर तरीके से जिताया था, वो अपना हल्का छोड़कर जहां पर वो कभी दोबारा गए ही नहीं है, अपने हल्के के लोग उनकी जान को रो रहे हैं और वो हरिपुर में आकर जिस किस्म की चर्ब जुबानी कर रहे थे, वो भी एक देखने वाली चीज थी। लेकिन वहां पे एक एमपीए साहबा ने उन्हें परांदा भेजा कि बेहतर आप परांदा बांध लें और घर बैठ जाए। तो यहाँ से जो कैप्टन सफदर और बाबर नवाज की जो फतह है, नवाज शरीफ के लिए एक बड़ी अच्छी मुस्कुराहट है, तोहफा होगा हजारा की आवाम की तरफ से, जो पिछले 2024 के इलेक्शन में झुर्लू फेर कर इमरान खान के कैंडिडेट को जितवाया गया था। सुहेल अफरीदी ने मरियम नवाज को खत लिख दिया, खान से एक मुलाकात कराएं। इसका जवाब पंजाब की वजीर इतलात ने दे दिया।
पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि सुहेल अफरीदी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए जेल मुलाकातों का वज़ीर-ए-आला पंजाब से कोई तल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि जेल इंतज़ामिया रूल के मुताबिक फ़ैसले करती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब कभी किसी सरकारी काम में मुदाखलत नहीं करती। उस्मान बुखारी ने वाज़िया किया कि सासी सियासी नोयत की मुलाकातों की इजाज़त तो कवानीन में मौजूद नहीं। इस बारे में फ़ैसला जेल सुप्रीडेंट के अथॉरिटी है। इनके मुताबिक कैदी की मुलाकात सिर्फ़ उस शख़्स की तरफ से जमा कराई गई फ़हरिस्त के मुताबिक बुलाए जाते हैं। अगर कैदी किसी से ना मिलना चाहे तो जेल हकाम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब मेरा ख़्याल उज़मा बुखारी ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद सुहेल अफरीदी साहब से नहीं मिलना चाहते। उन्होंने कहा कि इमरान खान को हफ़्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। अब तक इनके वकला की 420 मुलाकातें, अहले खाना की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं, जबकि बुशरा बीबी के अहले खाना की मुलाकातें इससे अलग हैं। इसके बावजूद हर हफ़्ते जेल के बाहर एक जलसा होता है और वो सिर्फ़ एक सियासी जलसा होता है, स्टंट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। उस्मा बुखारी ने सुहेल अफरीदी से कहा कि हम कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ लें। वो 9 मई के सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं और सरकारी अफ़सरान को धमकियाँ भी लगाते हैं। अच्छा जी, इंडिया का जो जेट है, जो वो हवा में क्रैश हुआ है, उसपे ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया। उसने कहा जी हमें उसमें जानी नुकसान का बड़ा अफ़सोस है। इस्लाम हमें यही दरस देता है कि हादसा चाहे दुश्मन के साथ हो, उस पर जान के जाने पर जो है वो अफ़सोस करना चाहिए। तो हमें अफ़सोस है, हम फ़िज़ा में लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस किस्म के हादसे पर हम खुशी मनाने वालों में से नहीं हैं और मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अच्छी बात है। मेरे दोस्त हैं, अक्सर आपको पता है वो इंजीनियर हैं केएलएम में, तो उनसे सुबह मेरी बात हुई जमील साहब से कि जमील साहब है कि कम पाया दुबई दे विच की होया है? तो उन्होंने कहा यार ये बड़ी सादी-सी बात है। मैंने कहा यार वो तेल-शेल कह रहा है यार ये तेल-शेल चोना है जेड़ा है ना, ये हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम होती है। असल चीज़ ये है कि ये जो पायलट है ये अपने आप को सँभाल नहीं पाया। अब कैसे नहीं सँभाल पाया ये मैं आपको बताता हूँ। जुमिल साहब ने कहा जी कि ये जो पायलट्स होते हैं, आप दोबारा कोई ऐसी वीडियो देखें जो एयर शो के होते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नीचे गिर रहे हैं। और जब नीचे गिर रहे होते हैं तो करीब जब आते हैं तो फिर आप देखें ये ज़मीन के साथ ऐसे चलते हुए दोबारा वापस करते हैं। ये होता है, इसको स्किल कहते हैं कि जो पायलट है उसकी स्किल होती है कि वो त्यारे को बिल्कुल हवा में छोड़ देता है, त्यारा सीधा ज़मीन की तरफ लग रहा है। नॉर्मल लग रहा होता है जैसे गिर रहा है, लेकिन वो गिर नहीं रहा होता, वो कंट्रोल में होता है। और जैसे ही एक जो जो एक लिमिट है ज़मीन से पहले वहाँ आता है, तो वो उसको फिर ज़मीन के साथ ऐसे सीधा करके लेके जाता है और उसकी बात ठीक थी जमील की। मैंने उसको दोबारा वो 2-3 वीडियो देखी दूसरे एयर शोज़ की जो इंग्लैंड में या आगे-पीछे हुए हैं। तो ऐसे ही होता है कि पायलट जो है वो अपने त्यारे को बिल्कुल ज़मीन के पास लाता है और ज़मीन के पास से वो शू करके निकल जाता है। तो ये जो इंडियन पायलट था उसके स्किल के इश्यू थे। वो ज़मीन पे लेके आया, त्यारा नीचे लेके आया, उसने नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन उसके उठाया नहीं गया। अगर आप इस वीडियो को देखें, तो इस वीडियो में देखें कि त्यारा जैसे ज़मीन पर गिरकर वहीं पर जो है वो तबाह नहीं हुआ ऊपर से, बल्कि वो ज़मीन के साथ आगे हुए पंजाबी कहते रिड़दा जा रहा सी, वो रिड़दा आगे जा रहा सी और आगे तक वो जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि पायलट की एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से हादसा हुआ है। बाकी त्यारे में कोई अगर टेक्निकल फ़ॉल्ट था, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सामने आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं, जो इंजीनियर हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, उनका मानना ये है कि पायलट की स्किल का इश्यू था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ से डिफेंस यूनिवर्सिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात की। मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन बनीउल मसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान आलमी सतह पर मज़ीद मज़बूत हुआ है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं, मज़ीद इकदाम किए जा रहे हैं। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मुश्किलात सामने आती हैं, लेकिन बेहतर हुक्मरानी के लिए मेरिट, शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान लाखों अफराद और मवेशियों को महफूज किया गया है, बर वक्त तबी इमदाद से मुतअद्दिद अमराज से फैलाव से बचाया। पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए स्मोक प्लान पर अनथक मेहनत की गई है। स्मोक गन स्प्रे फसलों की बाकियात को जलाने, कंट्रोल, डिजिटल मॉनिटरिंग से बेहतर आई है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फोर्स और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बायस भट्टों से आलूदगी भी कम हुई है। वज़ीर आला पंजाब में मेरिट के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करती। सियासी बुनियादों पर कोई भर्ती नहीं की गई। अगर कोई सिफारिश साबित करे तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि टॉप लेवल पर करप्शन मुमकिन नहीं है। निचले सतह पर कंट्रोल के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। पहली बार खवातीन वज़रा और आला अफसरान कलीदी ओहदों पर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सूबे में ई बसों में व्हील चेयर की सहूलत, जदीद बर्न अस्पताल, आर्थोपेडिक सेंटर, पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल कायम किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस के जरिए दर्जनों जानें बचाई गई हैं। बच्चों के दिल के इलाज के लिए 15,000 सर्जरी जो है वो कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 7,000 सर्जरी मुकम्मल हो चुकी है। ये तो कोई लिस्ट ही नहीं है। कल मैंने जो 5 साढ़े 5 मिनट का क्लिप किया था उसमें कुछ थोड़ी सी ज्यादा बताई थी।
मरियम नवाज़ की कारकर्दगी बताने के लिए 10 व्लॉग चाहिए और 1 व्लॉग कोई 10 घंटे का होना चाहिए। आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी कारकर्दगी है, मैं आपको बताऊँ सिर्फ़ पिछले डेढ़ साल की। अल्लाह पाक मेरी बहन को इसी तरह खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इसी तरह अपने बाप और चचा की तरह इस कौम की खिदमत करें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद।